ओम नमः शिवाय। ओम नमः धनवंतरि। भगवान धन्वंतरी जी आपको पूर्ण आरोग्यता की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सोलंकी आज हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आजकल मैं आज ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप ये समझिए कि महारसायन नाम से भी अगर उसको संबोधित किया जाए तो ये कम है। ये सर्व रोग हर रसायन है। ये वात रोगों में, बुढ़ापे की कमजोरी, अर्श, श्वास, भगंदर, यहाँ तक कि गलित कुष्ठ जिसमें शरीर गल के कुष्ठ रोग हो जाता है, उसमें भी ये अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। हालांकि ये एक विषैला द्रव्य इसमें मुख्य कंटेंट्स होता है, वो होता है भल्ला तक, तो उसको शुद्ध करके ही इसमें डाला जाता है। वो मैं आपको शोधन की विधि जब ये योग चल रहा होगा या योग पूरा होगा उस समय इसकी मैं आपकी पूरी विधि बताता हूँ। अब सबसे पहले अपन चलते हैं इनके कंटेंट्स के बारे में कि इसके अंदर अपने को क्या क्या चाहिए। इसके अंदर आपको गोखरू, काले तिल, अश्वगंधा, सतावर, गिलोय, पीपरामूल, चलव्य, चित्रक, सौंठ, पीपर, काली मिर्च, जावित्री, जायफल और मुख्य कंटेंट्स हैं ये भिलावा। तो ये सबको तो आपको 100 ग्राम लेना है, लेकिन भिलावा जिसे भल्ला तक भी कहा जाता है इसकी मात्रा आपको 200 ग्राम लेनी है। अब भिलावा को शुद्ध करने की जो विधि है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भिलावा को शुद्ध करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप 200 या 250 ग्राम आप भिलावा ले लें। इन भिलावों को भैंस के गोबर में 3 दिन तक पड़ा रहने दें। यदि भैंस का गोबर कठोर है तो उसमें थोड़ा पानी मिला के किसी प्लास्टिक के तपेले में डाल के इनको पड़ा रहने दें। 3 दिन बाद इन भिलावों को उनसे बाहर निकाल करके अच्छी तरह से गर्म पानी से इनको धो लें। धोने के बाद में इन भिलावों के ऊपर एक टोपी होती है, उस टोपी को हटा दें और ईंटों का जो बुरादा होता है, ईंट जिसे वृक्ष कहते हैं अपन, या तो उनको ईंटों पे रगड़े या उनके उसकी वृक्ष के ईंटों के बुरादों में उनको रगड़ करके अच्छी तरह से साफ करके फिर 1 किलो गाय के दूध में उनको उबाल दे या पोटली बना करके दूध के अंदर उसको इस प्रकार से रखें कि वो ऑब्जर्व हो जाए। इससे ये भिलावा शुद्ध हो जाते हैं और ये खादक हो जाते हैं। भिलावे को भिगोते समय गाय के गोबर में और दूध में उबालते समय इसका एक छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा तेल यदि आपके कहीं हाथ के अगर लग जाता है, हाथ के लगते ही वहाँ पे ये फफोरा कर देता है, फाला कर देता है। इसलिए इसका आप विशेष ध्यान रखें, बहुत सावधानी के साथ इसको शुद्ध करें। और इसको यदि कूटना है उसके बाद में तो किसी अपने प्लास्टिक का जो कट्टा आता है या बोरी आता है या जो उसके अंदर आप डाल के उसको ईमानदारी से अच्छी तरह से कूटें, फिर उसका पाउडर करें। इन सब दवाओं को आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें और फिर इसको हल्के से घी में इन सब को भुगा दें। उपरोक्त सभी दवाएं 50-50 ग्राम 100 ग्राम लेनी है। और भिलावा जितना भी आप लें, दवाई की मात्रा का कोई कंसल्ट नहीं है, जितना भिलावा है भिलावा से आधी दवाएं उपरोक्त वाली वो लेनी है। अगर जैसे हमने 100 ग्राम ली है तो भिलावा अपने को 200 ग्राम की मात्रा में लेना है। फिर इसके बाद में इस चूर्ण को लेने की मात्रा सिर्फ आधा या 1 चम्मच रात को सोते समय घी और शहद दोनों में मिला करके लेना है। जैसे यदि आप 10 ग्राम घी लेते हो तो उसमें 40 ग्राम शहद मिलाओ, और या फिर अगर 40 ग्राम घी लेते हो तो उसमें 10 ग्राम शहद मिलाओ। घी और शहद का रेशियो संभाग नहीं होना चाहिए। जितना घी है उससे डबल शहद हो या डबल ट्रिपल चौबल जो भी अपने हिसाब से है वो होना चाहिए, लेकिन संभाग नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस चूर्ण को लीजिए और ये समझिए कि बुढ़ापे की कमजोरी का महारसायन है। हाँ, और इस चूर्ण को सेवन करते समय मुख्य जो परहेज है वह है साइट्रिक एसिड का। खटाई यदि किसी प्रकार की अगर ये चली गई, यहाँ तक कि आपके हाथ भी खटाई के हैं और वो मुंह के जीभ के टच हो गया तो आपके पूरे शरीर में चकत्ते हो सकते हैं, लाल लाल दाने हो सकते हैं। यदि भूलवश यदि आपने इस चूर्ण के साथ अगर किंचित मात्र भी खटाई का सेवन कर लिया तो तत्काल प्रभाव से आप इस चूर्ण को बंद करें और जहाँ जहाँ पे लाल चकते हुए हैं वहाँ पर खोपरे का तेल लगाए या भैंस का गोबर लगाए। 3-4 दिन में ये सही हो जाएंगे वापस। इस चूर्ण का यदि आप बनाते हो या करते हो तो इस चूर्ण का प्रयोग आप अपने वैद्य के परामर्श से या उसकी देख रेख नहीं करें, बाकी ये आपके हर रोग का महाकाल है। ओम नमः शिवाय।